जीवन में कई बार हम जब गलत निर्णय लेते हैं तो इससे हमारे जीवन को कई बार नर्क का भी सामना करना पड़ता है। और अगर हम हमारे जीवन में सही फैसला ले लेते हैं तो हमें सफलता पर जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक बौद्ध कहानी के माध्यम से कि जीवन में हमेशा सही निर्णय कैसे लें। तो हम आइए जानते हैं दोस्तों इस कहानी के माध्यम से। तो एक बार एक नगर में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। वो बहुत ज्ञानी थे और वो बहुत ध्यान लगाते थे। उनके ध्यान की महिमा बहुत दूर दूर तक बहुत वो प्रसिद्ध थे। उनको लोग जानते थे। उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते थे और वो उनका चुटकियों में समाधान कर देते थे। कोई भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता था तो वो ध्यान लगाते थे और चिंता करते थे, सोचते थे और उसको उस समस्या का समाधान बताते थे। एक बार वहाँ गांव में एक युवक आया। वो वहाँ पर आकर उनको अपनी समस्या बताता है कि गुरुजी, मेरी ये समस्या है, इसका आप समाधान कर दीजिए। गुरुजी ध्यान लगाते हैं और उसकी समस्या का यूं ही समाधान कर देते हैं। तो वो बड़ा चिंतित हो जाता है, मतलब शॉक्ड हो जाता है, एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये इतना अच्छा कैसे डिसीज़न ले लेते हैं, एकदम ध्यान की मुद्रा में, शांति में, इस तरह से कैसे ये सही निर्णय ले लेते हैं। तभी वहाँ पर गांव में एक अजीब व गरीब घटना घटी। क्या घटना घटी? वहाँ पर एक वृद्ध महिला थी। वो बहुत वृद्ध थी, बुजुर्ग थी और उसके साथ कोई नहीं रहता था। वो अकेली ही वहाँ पर जीवन व्यतीत कर रही थी। तभी वहाँ पास के गांव से 4 व्यक्ति गुजर रहे होते हैं। वो अपना धन एकत्रित कर कर निकल रहे होते हैं, गांव से गुजर रहे होते हैं। वो अपना जमा पूंजी लेकर, सारी जितनी भी उन्होंने मेहनत की जो कमाई है वो लेकर चारों दोस्त उस रास्ते से गुजर रहे थे। गुजरते गुजरते, लंबा बहुत रास्ता था, तो वो बहुत थक जाते हैं। थकने के बाद उन्हें ये महसूस होता है कि अब हमें कहीं विश्राम कर लेना चाहिए। तभी वहाँ पर उन्हें उस वृद्ध महिला की कुटिया नज़र आती है। वो उस कुटिया के अंदर दरवाज़ा खटखटाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर वृद्ध महिला दरवाज़ा खोलती है। वो उस महिला से आग्रह करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं चारों दोस्त कि हे माँ जी, हम बहुत थक गए हैं, क्या हम आपकी कुटिया में यहाँ आज का रात गुजार सकते हैं? तो वो वृद्ध महिला कहती है, ठीक है बच्चों, तुम आज रात को यहाँ पर रह सकते हो, सो सकते हो। अच्छा बच्चों, मैं मेरे लिए खाना बनाने जा रही हूँ, क्या तुम्हें भी खाना बना दूँ? तो वो चारों दोस्त को भूख तो लगी ही होती है। वो कहते हैं, हाँ माँ जी, आप हमारे लिए भी खाना बना दीजिए। तब वो महिला खाना बनाने जाती है तो वो चारों दोस्त जाकर उस वृद्ध महिला से कहते हैं, माँ जी, ये हमारे जीवन भर की पूंजी है, इन्हें आप अपने पास संभाल कर रख लीजिए। सुबह जब हम चारों दोस्त साथ में आपसे ये लेने आए तभी आप इसे दीजिएगा। कोई एक अकेला अगर लेने आता है तो उसे मत दीजिएगा। तो वो कहती है, ठीक है, तुम मुझे ये दे दो, मैं इसे संभाल कर रखूँगी। इतने में रात में वो निश्चिंत होकर चारों दोस्त सो जाते हैं। सुबह होती है तो वो महिला अपने खेत पर काम करने के लिए चली जाती है। जब वो चारों दोस्त उठते हैं तो उनमें से एक दोस्त बहुत बदमाश टाइप का होता है ना। क्या होता है, एक दोस्त बहुत बदमाश होता है। तो वो बदमाश दोस्त उनसे कहता है कि दोस्तों, हमें इस महिला की मदद करनी चाहिए। जब इसने हमें रात को रुकने के लिए जगह दी, रहने के लिए खाना दिया और इसने हमारे जीवन की जो पूंजी है उसको भी संभाल कर रखा, तो क्यों ना हमें इस महिला की मदद करना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तो तीनों दोस्त भी बोलते हैं, हाँ हाँ, हमें ये करना चाहिए। तो वो उसकी तरफ चले जाते हैं, जहाँ वो खेती कर रही होती है उसके खेत में चले जाते हैं। तो चारों दोस्त में जो वो बदमाश दोस्त था वो रास्ते में ही सोचता है कि इन तीनों को मैं कैसे रोकूं। तो वहाँ पर जब वो खेत में पहुँच जाते हैं तो वो चारों दोस्त जब उस बुढ़िया के पास जा रहे होते हैं तो उसमें से वो एक दोस्त कहता है, दोस्तों मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं पानी लेकर आता हूँ, क्या तुम्हें भी प्यास लगी है? तुम्हारे लिए भी पानी लेकर आऊँ? तो वो तीनों दोस्त भी चलते चलते थक जाते हैं, खेत में काम करने लग जाते हैं। काम करते करते वो भी बहुत थक जाते हैं। तो वो कहते हैं, हाँ हम यहीं रुकते हैं, तुम जाकर हमारे लिए पानी लेकर आओ। तो वो वहाँ जाता है। वृद्ध महिला भी वहीं खेत में काम कर रही होती है। तो उस महिला से कहता है वो जो बदमाश होता है कि माँ जी, आप हमारी वो धन की पोटली दे दीजिए, हम अब जा रहे हैं चारों दोस्त। तो जैसा कि शर्त के अनुसार महिला उससे कहती है, बुजुर्ग महिला, कि तुमने तो कहा था कि तुम चारों दोस्त आओगे, मैं उसे ही ये पोटली दूंगी, तुम अकेले आए हो तो मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी। तो वो बहुत चालाक होता है। तो वो तीनों दोस्त भी जो दूर बैठे पानी के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ से वृद्ध महिला के पास से उनकी तरफ ऐसे हाथ से इशारा करता है
क्या मैं ले आऊँ? तो वो दोस्त सोचते हैं कि ये पानी के लिए पूछ रहा है, तो वो कहता है हाँ ले आओ। तो वृद्ध महिला के सोचती है कि चलो इन तीनों की भी राज़ी है और ये पोटली लेने आया है, तो वो पोटली उस एक बदमाश दोस्त को दे देती है। वो बदमाश दोस्त उस पोटली को लेकर चला जाता है, जिसमें उन तीनों दोस्तों की भी पूरी मेहनत की कमाई होती है। जब वो तीनों दोस्त बहुत काम करके थक जाते हैं, वो इंतज़ार करते करते सोचते हैं, तो वृद्ध महिला के पास जाते हैं कि माँ जी, हमारा दोस्त आया था आपके पास पानी के लिए। तो माँ जी ने बोला उस वृद्ध महिला ने कि हाँ, दोस्त तो आया था, लेकिन वो तो पोटली लेकर चला गया। तो वो तीनों दोस्त बड़े क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं माँ जी, जब हमने आप पे इतना भरोसा किया, जब हमने आपको बोला था कि जब हम चारों दोस्त आए आप उसे ही ये पोटली दीजिएगा, फिर आपने उस मेरे एक अकेले दोस्त को ही क्यों पोटली दे दी? तो वो कहती है कि उसने तुमसे पूछा तो तुम लोगों ने कहा, तुम तीनों ने कि हाँ ले आओ, तो मुझे लगा कि ये तुम पोटली मंगा रहे हो और तुम लोग गांव की तरफ तुम्हारे गांव में जा रहे हो। तो वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं कि माँ जी आपने ये अच्छा नहीं किया, अब हम क्या करेंगे। वो ऐसे सर पकड़ के वहीं रोने लग जाते हैं और वो माँ जी को बहुत बुरा भला कहते हैं तीनों दोस्त कि अब इसका अब निर्णय कौन करेगा, हमारे जीवन की कमाई माँ जी पूरी नष्ट हो गई, अब हम क्या करेंगे, तो इसका फैसला अब राजा ही करेगा। तो वो बहुत क्रोधित होते हैं। तो वो तीनों दोस्त मिलकर वहाँ के गांव के राजा के पास जाते हैं और राजा से न्याय की मांग करते हैं। राजा जी हमें न्याय दीजिए, इस महिला ने हमारी जो जीवन की कमाई थी वो उस दोस्त को दे दी, जबकि हमने इससे कहा था कि जब हम चारों दोस्त आए तो ही उसे हमें देना। तो राजा पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनता है और उस बूढ़ी महिला को राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश देता है। तो राजा के सैनिक जाते हैं और उस वृद्ध महिला को उस दरबार में लेकर आते हैं। तो वो राजा बहुत नाराज़ होता है और उस वृद्ध महिला से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इनकी धन उस एक को ही क्यों दे दिया? तो वृद्ध महिला कहती है कि राजा जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने इनके कहने पर ही वो धन दिया था। तो राजा बहुत क्रोधित होता है क्योंकि राजा का न्याय ही सर्वोपरि होता है। तो राजा उससे वृद्ध महिला से कहता है कि अब तुम्हें इन तीनों का धन लौटाना पड़ेगा, यही मेरी आखिरी फैसला है। तो वृद्ध महिला बहुत रोने लगती है। वो ये कहती है राजा जी, मैं इतना धन कहाँ से लाऊंगी, मैं तो बुज़ुर्ग महिला हूँ, वृद्ध महिला हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो राजा बहुत क्रोधित होता है और वो कहता है मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम्हें इसका धन देना ही पड़ेगा। और वो वहाँ से चली जाती है। जाते जाते उसे वही बहुत ज्ञानी ध्यानी बौद्ध भिक्षु मिलते हैं रास्ते में। तो ज्ञानी बौद्ध भिक्षु पूछते हैं कि माँ जी आप क्यों रो रही हैं? तो वो सारी कहानी जो है उनको बौद्ध भिक्षु को बताती है कि मेरे साथ ये हुआ। तो वो बौद्ध भिक्षु ध्यान लगाकर एकदम उस महिला से कहते हैं कि ये फ़ैसला गलत है, राजा ने बिल्कुल गलत फ़ैसला किया है। तो वो कहती है ऐसा कैसे, राजा तो हमेशा सही निर्णय लेता है और इसमें मेरी ही गलती है। जब उन्होंने मुझसे कहा था कि चारों साथ में हो तो ही धन देना है, लेकिन मैंने उस एक को ही दे दिया, तो इसमें गलती तो मेरी ही है। वृद्ध महिला उन बौद्ध भिक्षु से कहती है। तो बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें राजा की फैसला गलत है, राजा का फैसला बिल्कुल गलत है। तो वो कहती है कि वो बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं तुम जाओ राज दरबार में दोबारा और उस राजा से बोलो कि आपने बिल्कुल गलत फैसला किया है। तो वो बहुत डर जाती है। वो ये कहती है मैं राजा के खिलाफ कैसे बोलूँगी, राजा मुझे दंडित करेगा। वो बौद्ध भिक्षु बोलते हैं ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो जैसे तैसे वो जाती है और बहुत विनम्र आवाज़ में हाथ जोड़कर राजा से कहती है राजा जी आपने जो फैसला किया है वह गलत है, ये मुझसे बौद्ध भिक्षु ने कहा। तो राजा बहुत क्रोधित हो जाता है। राजा को ऐसा होता है ना कि मेरा फैसला, किस में इतनी हिम्मत है कि मेरा फैसला कौन गलत बता रहा है। तो वो कहता है राजा अच्छा बताओ किसने कहा? कि बौद्ध भिक्षु ने। तो बुलाओ उस बौद्ध भिक्षु को यहाँ पर। तो राज दरबार में से जो उसके कर्मचारी होते हैं वो जाते हैं और उन बौद्ध भिक्षु को लेकर आते हैं दरबार में। तो बौद्ध भिक्षु से राजा कहते हैं आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मेरा ये फैसला बिल्कुल गलत है? तो वो बौद्ध भिक्षु कहता है राजा जी, बहुत विनम्र आवाज़ में, एकदम ऐसा नहीं है कि झगड़ा करके कहते हैं वो, क्योंकि राजा राजा होता है ना। तो हाथ जोड़कर उससे कहते हैं राजा आपने बिल्कुल गलत फैसला किया है, आप खुद ही सोचिए, आपने जो फैसला लिया आप खुद सोचिए। जब इस महिला ने
से बोला गया था कि चारों आदमी आए तो ही धन की पोटली देनी है। राजा बोलता है हाँ। तो वो बोलता है अभी तो ये 3 ही लोग हैं, चौथा कहाँ है? तो ये वृद्ध महिला इनको क्यों धन की पोटली देगी, धन इकट्ठा करके क्यों देगी? ये तो चारों है ही नहीं, ये तो 3 ही लोग हैं, तो या तो उस चौथे को भी बुलाओ, तब ये वृद्ध महिला इनका धन लौटाएगी। तो राजा को अपनी गलती का एहसास होता है कि हाँ, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी फैसला लेने में। तो राजा हाथ जोड़कर बहुत अपने आप पर बहुत उसे गंदा फील होता है, और मतलब बहुत हाथ जोड़कर उन साधु के सामने कहता है हे साधु, मेरे मन में ये बात क्यों नहीं आई? तो बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि राजा, आपने जो फैसला लिया कि आप दिन भर के कार्य में बहुत व्यस्त होते हैं, आपके पास 100 कार्य होते हैं करने के लिए, तो आपने जो ये फैसला लिया, ये सिर्फ आपने एक कहानी सुनी और आपने फटाक से एकदम जल्दबाजी में फैसला सुना दिया। आप इस कहानी के इस बात के अंतर तक नहीं गए, अंदर तक आपने नहीं सोचा, ध्यान लगाकर शांतिपूर्वक आपने ये नहीं सोचा, और आपको लगा कि यही फैसला सही है, तो आपने ये निर्णय ले लिया। तो राजा को अपनी गलती का एहसास होता है, और वो उनको बोलता है कि अब तुम जाओ और तुम्हारे उस चौथे साथी को भी लेकर आओ, तभी ये फैसला होगा, वरना ये वृद्ध महिला तुम्हें कोई पैसे नहीं देगी। तो इससे क्या होता है दोस्तों, वो तीनों दोस्त भी वहाँ से चले जाते हैं। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, इस कहानी से कहने का तात्पर्य मेरा यही है दोस्तों, कि हमेशा सही फैसला लें अपने जीवन में। अगर आप एक बार भी अगर आपने अपने जीवन में गलत फैसला ले लिया, तो इससे आपको बहुत नुकसान होगा, बहुत हानिकारक होता है ये, क्योंकि एक गलत फैसले से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, वो कोई भी गलत फैसला हो सकता है। और अगर आप अच्छा एकदम सोच समझ कर, खुद को शांत रखकर आप किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे कि नहीं, क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए, क्या ये फ़ैसला सही है मेरे लिए, क्या ये फ़ैसला गलत है, अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आपके जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं आएगी, आपका जीवन एकदम स्मूथली, एकदम सफलतापूर्वक रहेगा। लेकिन और एक अपने फ़ैसले खुद लें, ना कि दूसरों पर डिपेंड हो। आप खुद जितना अच्छा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, आप खुद जितना अच्छा फ़ैसला अपने लिए ले सकते हैं, दूसरा नहीं ले सकता। और हमेशा फ़ैसला सोच समझकर ही लेना चाहिए। तो यही था आज की हमारी कहानी दोस्तों, और आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी प्लीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं अब हम कल, तब तक के लिए बाय बाय।